अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज का जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि आज हम थोड़ी डिफरेंट तरह की बातें करेंगे। और जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तो मेरा कोई प्लान नहीं था आपके साथ ये सब शेयर करने का। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन पहले ना हमारा टीवी ख़राब हो गया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की, बच्चों के हवाले से भी और वैसे भी। तो कल रात भी मैं बहुत कुछ सोच रही थी और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये सब शेयर करती हूँ। आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या टाइटल रखूँ, तो बस यही समझ में आया फिर मुझे। और इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो फिलहाल हम बच्चों को लेके जा रहे थे प्ले एरिया में। यहाँ पे लेज़र टैग है, वहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ना काफ़ी कुछ होता है। और अली ने ना बहुत दिनों से शोर मचाया हुआ था। एक्चुअली उसने एक यूट्यूब चैनल पे ना वीडियो देखी जिसमें होता है ना इस तरह की जगहों पे ये जो मशीन्स होती हैं यहाँ से कोई ना कोई चीज़ निकालते हैं। तो इसने भी कोई इस तरह का चैनल देखा, उस पर था ही यही कुछ। और बस इसको था कि मैंने ना जाना है और मुझे इस तरह से ना कोई स्टफ़ टॉय वगैरह लेना है। एक तो यूट्यूब पे आजकल ऐसे ऐसे चैनल बन गए हैं ना, मतलब बच्चों के बिगड़ने का सारा सामान मौजूद है। तो मैं वैसे अलाउ नहीं करती बच्चों को कोई भी रैंडम चैनल देखना, लेकिन अली जो है ना कभी कभी चांस लगा लेता है। टैबलेट पे तो इनके मैंने यूट्यूब का ऐप डाउनलोड ही नहीं किया इसलिए क्योंकि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना ना मुश्किल होता है। तो टीवी पे ये होता है कि ये कुछ भी देख सकते हैं हमारी परमिशन के साथ। और कभी कभी इस तरह का कोई रैंडम चैनल लगा लेता है अली, तो मैं उसको फिर बताती हूँ कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको मत देखो। तो पिछले दिनों अली ने इस तरह का कोई चैनल देखा, उसमें एक गोरा था जो कि यही कुछ ही कर रहा था, मतलब टॉयज़ निकाल रहा था मशीन से। और अली को ना इतना ऑब्सेशन हो गया ये सब देखने का कि उसको था कि मुझे भी जाना है प्ले एरिया में और इस तरह से ना टॉय निकालना है। तो अली के साथ फिर हमारी ये डील फाइनल हुई कि अगर वो इस चैनल को दोबारा नहीं देखेगा ना, अब प्रॉमिस करेगा कि वो दोबारा इस तरह की वीडियोस नहीं देखेगा, तो फिर हम उसको लेके जाएंगे प्ले एरिया में और वो कोई ना कोई टॉय जो भी उसको मिलेगा वो ले लेगा। तो यहाँ पे आने के बाद जितनी भी यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन या जो भी क्लॉ मशीन कहते हैं उसको, ये हमने ट्राई की, 5-6 थी यहाँ पे। लेकिन कहीं से भी ना कोई टॉय नहीं निकला क्योंकि इतना लूज़ किया होता है इन्होंने, उसकी ग्रिप ही नहीं होती तो कोई टॉय वो कैच कर ही नहीं सकता। तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद मैं फिर मैनेजर के पास गई। मैंने उसको बोला कि हमने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया लेकिन ये मशीन्स जो है ना ये बिल्कुल यूज़लेस हैं, काम ही नहीं कर रही हैं। तो फिर उसने खैर लॉक खोल के तो अली का जो फेवरेट टॉय था वो उसको दे दिया निकाल के। जब अली को ये टॉय मिला ना तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल ही और था। हमने उसको कहा था पहले कि किसी स्टोर से उसको ले देंगे स्टफ़ टॉय, लेकिन उसको था कि नहीं मुझे उसी मशीन से ही लेना है। तो बस बच्चे खुश तो हम खुश। और बच्चों को खुश रखना वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चों को खुश करने के चक्कर में कभी कभी हम उनको स्पॉइल भी कर रहे होते हैं? स्पेशली वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश हर बात फ़ौरन से मान लेते हैं ना। आपने नोटिस किया होगा कि उनके बच्चे उतने ही ज़िद्दी और स्पॉइल होते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी डिमांड्स और भी बढ़ती रहती हैं, और जहाँ पे कभी उनकी ख्वाहिश कोई बात पूरी ना होना, वहीं पे जो है ना फिर प्रॉब्लम होती है। आजकल तो टीनेज बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती और सेल्फ कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसी भी सिली सी बात पे भी ना वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई भी पेरेंट्स जो है ना वो इस तरह का दिन देखें। मैं एक्चुअली कुछ अर्से से ना टीनेज बच्चों की प्रॉब्लम्स देख रही थी, थोड़ी रिसर्च कर रही थी क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी टीनेज की तरफ जा रहे हैं। तो मैं खुद को ना प्रिपेयर कर रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं इतनी हैरान हुई देख के कि इतने ज़्यादा केसेस हैं। स्पेशली पिछले 1 महीने में तो मैंने 3-4 इस तरह के केसेस देखे हैं, मतलब अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी। तो मैं ज़्यादा खुल के इस बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि छोटे बच्चे भी मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो बाकी आप खुद समझदार हैं और आपने सुना होगा अपने आसपास में और कहीं न्यूज़ में। अब पॉइंट ये है कि आजकल इतने ज़्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं इस तरह के। आपको पता है नॉर्वे में, जहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल लोग रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं। मुझे जब ये सब पता चला ना तो काफ़ी हैरत हुई मुझे कि एक मुल्क जहाँ पे इतनी खुशहाली है, हर इंसान के पास सब कुछ है, सारी नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं, तो फिर वो इस तरह का स्टेप क्यों ले रहा है। तो काफ़ी रिसर्च की मैंने इस बारे में भी। और फिर मुझे ये पता चला कि इंसान के पास जब सब कुछ होता है, हर चीज़ उसको मुयस्सर होती है, तो फिर उसके अंदर एक बेचैनी सी होती है, एक खला होता है। और उस खला को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही पूरा कर सकती है। हम तो खुशकिस्मत हैं कि मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, चाहे जैसे भी मुसलमान हैं, जितने भी गुनाहगार हैं, लेकिन एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं। जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, उसी से दुआएं करते हैं। लेकिन ये कैसा ईमान है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की कही हुई हर बात को नहीं मानते।
मतलब वो बातें तो मानते हैं जहाँ पे हमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो या जहाँ पे हमें आसानी नज़र आ रही हो, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल नज़र आए या जहाँ पे बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारा इतना फ़ायदा नहीं है उस बात में, तो वहाँ पे हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मैसेज दिया है हमें कुरान में, उस पे हम पूरी तरह से ना अमल नहीं करते। आपको नहीं ऐसा लगता कि हम अपने दीन से बहुत दूर हो गए हैं, मतलब बहुत ही दूर हो गए हैं? और जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, आपको नहीं लगता कि ये फ़ासला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है? मतलब आप कुछ साल अगर पीछे चले जाएँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना डिफ़रेंट लगेंगी। लेकिन अभी आप देखते हैं तो बहुत सारे गुनाह आम नज़र आ रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, सबको पता होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना फँस चुके हैं, इतनी आदत हो गई है हमें गुनाह करने की, कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बुराई तो अब इतनी आम हो गई है कि फ़ैशन ही बन गया है और हर कोई इस फ़ैशन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये सोच के कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो पीछे रह जाएगा और दुनिया जो है वो आगे निकल जाएगी। लेकिन इस माहौल में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या सीखेंगे? हमारी जनरेशन की तो फिर भी चलो लिमिट्स थी, हम लिमिट्स में रह के ही गुनाह करते थे। लेकिन अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी तो लिमिट्स ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है अपनी लिमिट्स का। और इतनी जल्दी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्पेशली जब से नेट आया है हर घर में, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, तो इसने बुराई को, बेहयाई को इतना आम कर दिया ना कि वो बुराई बुराई लगती ही नहीं है। अभी जो आगे आने वाला वक्त है वो तो इतना खौफनाक है, ऐसी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, मेटावर्स और पता नहीं क्या क्या। तो पूरी दुनिया जो है ना वो बदलने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे सरवाइव कर सकेंगे? मतलब हमने तो उनको प्रिपेयर ही नहीं किया, हम तो खुद भी अभी रेडी नहीं हैं। अभी जैसे हम सबको सेल फ़ोन की एडिक्शन हो चुकी है, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है ये आजकल का, कि हर बंदा ही फ़ोन का एडिक्ट हो चुका है और इसके बगैर अपनी ज़िंदगी तसव्वुर ही नहीं कर सकता। तो आने वाले टाइम में तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो हमारे बच्चों को फेस करने होंगे। तो इस सब से बचने का बस एक ही तरीका है कि हम कुरान और सुन्नत को जो है ना वो थामे रहें। हम इंसान चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया में कहीं भी चले जाएं और साइंस भी चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, अभी भी हर मसले का हल जो है ना कुरान पाक में मौजूद है। और हम तब तक ही बचे रह सकते हैं इन सब फितनों से जब तक हम कुरान से हेल्प लेते रहेंगे। मैं जब कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ ना तो बहुत सी चीज़ें तो मुझे समझ आ जाती हैं, लेकिन कुरान पाक क्योंकि इतना डीप है कि उसे समझने के लिए ना गहराई में जाना पड़ता है। और ज़ाहिर है हमारा तो उतना ज़हन ही नहीं है कि हम उसे सही से समझ सकें और सही मतलब निकाल सकें। मैंने कुछ दिन पहले ना अमान के टीचर से बात की थी कि अमान ने क्योंकि माशाल्लाह से कुरान पाक कंप्लीट कर लिया अरबी में, तो अब मैं चाह रही हूँ कि वो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो पढ़े ताकि उसको समझ भी आए कि अल्लाह ताला ने मैसेज क्या दिया है। तो तफसीर और ट्रांसलेशन वो पढ़ेगा, लेकिन उसके टीचर ने भी ये कहा कि जब वो 13 साल का हो जाएगा तो फिर वो सही से समझ सकेगा। तो फ़िलहाल वो माशाल्लाह से जो सीरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पढ़ रहा है अपने टीचर से और उसके बाद जो ना इंशाल्लाह फिर वो कुरान पाक की ट्रांसलेशन भी शुरू करेगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं चाहे जैसी भी हूँ, मेरे बच्चे एटलीस्ट मुझ जैसे ना हों, वो मुझसे बेहतर मुसलमान बने। क्योंकि कोशिश तो कर रही हूँ मैं ख़ुद को बेहतर मुसलमान बनाने की, लेकिन हमें गुनाह करने की इतनी आदत हो गई है कि अब हमारे लिए ना बहुत मुश्किल है ये सब करना। मुझे एक शेर याद आ रहा है इस मौके पे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रचा हुआ है बदन में अभी सुरूरे गुनाह, रचा हुआ है बदन में अभी सुरूरे गुनाह, अभी तो खौफ नहीं आएगा सज़ा से मुझे। ये एक पूरी गज़ल है, पोइट का नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ना इंस्टा की स्टोरी में शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और बस यहाँ पे अभी जो है ना इफ़्तार का टाइम हो रहा था और आज मैं बना रही थी बैंगन के पकोड़े, जो कि इस दफ़ा मैं पहली बार ही बना रही हूँ रमज़ान में। अच्छा, पहले मैं नाइफ़ से ही स्लाइस कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास तो कटर है बहुत अच्छा, तो मैंने जब ट्राई किया बिल्कुल परफ़ेक्ट स्लाइसेस बने थे इसमें। तो शुक्र है कि ये अच्छा कटर जो है ना मुझे मिल गया फाइनली। यहाँ पे या तो बहुत बड़े साइज़ के बैंगन मिलते हैं और या फिर बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ के मिलते हैं इंडियन मार्केट से। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने बेसन जो है वो घोल लिया था, इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे। थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे थिक लगेगी, वो इसलिए क्योंकि स्लाइसेस जो हैं बैंगन के वो मैंने पानी में डिप करके रखे थे। तो जब हम इसमें डालते हैं थोड़ा-सा पानी भी इसमें ड्रिप होता रहता है और फिर ये पतला हो जाता है बैटर, तो इसलिए थोड़ा-सा मैंने उसको थिक रखा था पहले। हमारे घर में ना बैंगन के पकोड़े सभी को ही बहुत पसंद हैं। तो पहले तो हर रमज़ान में मैं तीसरे-चौथे दिन ही बना लेती थी बैंगन के पकोड़े, लेकिन इस बार क्योंकि फ्राइड आइटम्स मैंने बहुत कम रखे हैं, पकोड़े एक बार ही मैंने पहले बनाए थे और बैंगन के पकोड़े जो है ना वो इस बार बनाए हैं।
इसकी रेसिपी मैंने आई थिंक लास्ट रमज़ान में शेयर की थी, तो लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और अभी जो है ना मैंने सोचा था कि आपके साथ दोबारा से रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वही टॉपिक ही इस तरह का था कि मैं और कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मुझे फ्रूट चाट के लिए, दही बड़े की रेसिपी के लिए भी कहा था कुछ लोगों ने। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जो है ना मैं आपके साथ ये सारी रेसिपीज़ दोबारा से शेयर करूँगी डिटेल में। अभी तो आपके साथ वो सब बातें शेयर करना ना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये सब चल रहा था मेरे अंदर और फाइनली आज मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, तो अब मुझे ना सुकून आ जाएगा, क्योंकि आदत हो गई ना आपके साथ हर चीज़ शेयर करने की। तो बस आजकल वैसे भी रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, इतनी कीमती रातें हैं, तो इन रातों में ज़रूर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है ना हिदायत मांगे, क्योंकि इंसान जो मांगता है वही उसको मिलता है। 2 दिन पहले ना मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत बात कही उसमें उन्होंने। सहाबा का वाक़या भी सुनाया और यही मैसेज दिया कि दिल साफ़ करो, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत पसंद करता है जिनका दिल साफ़ होता है, जिसके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती। मेरे अब्बू भी ना हमेशा यही कहते थे कि दिल साफ़ करो, दूसरों को माफ़ कर दो। तो बार-बार कहते थे, शायद इसीलिए उनकी ये बातें मेरे दिल में हैं। तो इतना कोई आसान नहीं होता, कोई आपके साथ बुरा करे और आप उसको माफ़ कर दें। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए कुछ करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ आप कर लेते हैं। जैसे रोज़ा हम रखते हैं अल्लाह के लिए, वैसे हमारे लिए 5 घंटे भूखे रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के लिए हम करते हैं तो इसलिए कितना आसान हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इसी तरह से जब हम अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करते हैं ना, तो फिर हमारे लिए उसको माफ़ करना और अपना दिल साफ़ करना आसान हो जाता है। बस इसी मैसेज के साथ आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।